अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मुल्तान में हमारा लास्ट डे है और जाते हुए आसिफ ने कहा था कि मैं तुम्हें दरबार पे लेकर जाऊंगा और उसके अलावा जो किला है मुल्तान का वो भी जो है लाजमी देखना है। तो बस अब हम दोनों जो है वहीं पर जाने लगे हैं फ्रेंड्स। ओह माय गॉड। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग पैकिंग वैकिंग करके और भाई ने बना दिया था शेक, बनाना शेक वो पिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर गपशप की है, अब निकल गए हैं हम लोग। बच्चे कह रहे थे कि मामा हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आना, और मैं झूले ले गई ना, तो यहाँ पे असल में गली में घुस गई यहाँ से। तो गली है थोड़ी ऊंची नीची, तो हाँ तो मैं पीछे इसलिए बैठ गई थी क्योंकि आसिफ के दोस्त ने भी साथ जाना था, तो वो आगे बैठ गए थे उनके साथ और फिर दोनों जो है वो गपशप करते हुए जा रहे थे। फिर मैंने सोचा यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और आज जिस दरबार पे मैं जा रही हूँ, शाह शम्स तब्रेज़ जो है दरबार, बहुत ही ज़ाहिर सी बात है आप लोग सभी जानते होंगे उस दरबार को। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा एक जो है ना वो किस्सा भी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो फिर बोलते हैं कि इन दरबारों पे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बेशक हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं और उन्हीं से दुआ करते हैं, लेकिन कुछ अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं जो अल्लाह के महबूब होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ये मकाम देते हैं और फिर हम जैसे लोग वहाँ पे जाके दुआ करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग उनसे कुछ मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को सही नहीं समझते। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो एक छोटा सा किस्सा है जो कि शाह शम्स तब्रेज़ से रिलेटेड है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर जो है ना वो शेयर करूँगी। तो खैर, अभी बस हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ पे, और मुल्तान को मैं देखती भी जा रही थी क्योंकि ये आज लास्ट डे था और फिर उसके बाद पता नहीं कब आना था मुल्तान, कब नहीं आना था। और अब तो आना जाना लगा रहेगा वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। तो आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है कराची की तरह। कराची में जैसे रश होता है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा, वैसे ही जो है ना मुल्तान में भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे बाइक जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो खैर बस अभी हम लोग आज हमने निकलना भी था शाम तकरीबन 6, साढ़े 6 या 7 बजे जो है ना हमारी वो टाइमिंग भी थी बस की। तो उसके बाद हम लोग निकले थे घर से तकरीबन कोई 4, साढ़े 4 बजे, और हमें वापस जो है ना घर पहुंचना था। और फिर उसके बाद बस जल्दी जल्दी में हम लोग निकले और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। दुआ कर रहे थे कि खैर से हम लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से जो है ना घर पहुँचे और निकल जाए बस यहाँ से। ये है कि मुल्तान का जैसे कराची में जो है ना वो बहुत माशाल्लाह, कराची है भी बहुत बड़ा है और फिर सोचना पड़ता है पहले तो 2 दिन आपको अगर कहीं जाना है, निकलना है, फिर उसके लिए फिर आप समझ लें कि घंटा 2 घंटा आपका जो है ना वो गाड़ी में ही गुजरता है। तो मुल्तान में ये था कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो बहुत करीब करीब है। आप घर से निकलते हैं तो फ़ौरन शहर आ जाते हैं, घर से निकलते हैं तो किला आ जाता है सामने, और यहाँ दरबार भी था और मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि बिल्कुल करीब करीब थी घर के ना। तो ये जो है ना एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है यहाँ का। बाकी तो कराची के लिए जो है ना वो हम लोग काफ़ी दूर आकर जो है कराची से रहते हैं, तो हमें शहर जाने के लिए सोचना पड़ता है और घंटा तो गाड़ी में लगता है हमें शहर पहुँचते हुए। तो खैर माशाल्लाह यहाँ पे कबूतर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इस दरबार पे, तो ये बड़ा अच्छा लगता है इनको जब हम दाना डालते हैं, और फिर एक तरह से सवाब भी है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं किले की तरफ बढ़ूंगी और किला दिखाते हुए जाऊंगी, और यहाँ पे भी किले के अंदर जितनी भी जो तस्वीरें हैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। उसके नीचे सारी हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई होगी, वो सब जो है वो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके जो है वो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाती। और जो भी इस किले में जिस तरह वक्त के साथ साथ जो शहजादे वगैरह आते रहे और जिस तरह लड़ाइयाँ हुई और जिस तरह से मतलब कि वो सारी चीज़ें जो भी मुल्तान की हिस्ट्री है वो सारी वहाँ पे जो है नीचे लिखी हुई है। आप लोग वीडियो को जो है थोड़ी देर के लिए रोक कर वो पढ़ सकते हैं, अगर आपको सही तरह से वहाँ पे नजर आए। वीडियो थोड़ी सी मैं स्पीड में कर दूंगी क्योंकि ब्लॉग जो था ना इस तरह से वो काफ़ी लंबा हो रहा था, और मैं चाह रही थी कि आप लोग भी जो है ना वो सारे इस अच्छे तरीके से जो है ना वो देखें और पढ़ भी लें, इसकी हिस्ट्री जो है ना वो पढ़ें। तो खैर, शाह शम्स तब्रेज़ का जो किस्सा है, जो वाक़या है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे किले पे जिस दिन हम लोग गए हैं, क्योंकि ये मेरे व्लॉग्स पहले के आप सबको मैंने बताया था कि फिर रमज़ान आ गया तो मैंने थोड़ी देर ब्रेक कर दिए थे बीच में। आज बल्कि माशाल्लाह से अब आठवां रोज़ा था, 9वां रोज़ा था आज 9वां रोज़ा था माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इफ्तार कर लिया हम लोगों ने। इफ्तारी के बाद मैं बैठकर यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मुल्तान जब थे, ये 31 मार्च को जो है ना वहाँ पे ये नुमाइश थी, बल्कि जो फूलों की वहाँ पे, तो मलकू ने भी आना था उधर, और ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे काफ़ी वो बड़े खूबसूरत जो है ना डेकोर किया हुआ था फूलों के साथ, रंग बिरंगे जो फूल हैं वहाँ पे सजे हुए थे। तो खैर मैं वो दिखा रही थी आपको, लेकिन ये व्लॉग मेरा काफ़ी लेट जाना था, तो इसलिए मुझे पता था कोई फ़ायदा नहीं है आप सबको बताने का ये। तो अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो शाह शम्स तब्रेज़ का जो वाक़या है वो ये है कि अगर मैं गलत ना हूँ, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते होंगे इस चीज़ के बारे में,
कि एक दफ़ा जो है ना शाह शमस तबरेज़ को जो है तलब हुई बोटी भूनने की। तो उन्होंने ना अपने शहज़ादा मोहम्मद है उनको बोला कि जाओ जाके शहर से ना आग लेकर आओ किसी से। तो वो गए, काफ़ी सारे लोगों के पास किसी ने आग नहीं दी। तो एक तो शख्स ऐसा था कि उसने मतलब कि उसके ऊपर काफ़ी जुल्म किया मोहम्मद शहज़ादे पे। तो उन्होंने जो है ना उसका चेहरा भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया मार मार के। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तो शाह शमस तबरेज़ ने कहा कि रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये क्या हुआ, मतलब कि फिर उन्होंने सारा वाक़या बताया। फिर उनको इतना गुस्सा आया तो गुस्से में उन्होंने बाहर निकल के सूरज की तरफ देखकर बोला कि तू भी शमस और मैं भी शमस, इस बोटी को जो है ना वो भून दे। तो फिर उन्होंने आग जो थी ना उसकी तपिश जो थी, गर्मी, वो इतनी तेज़ हो गई थी, इतनी तेज़ हो गई थी कि पूरा मुल्तान जो था ना वो मतलब कि उस टाइम पे आग की जो वो गर्मी थी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। धूप की जो मतलब कि जो सूरज की गर्मी थी वो। उसके बाद फिर वो जो बोटी थी वो भून गई, लेकिन लोग फिर सारे जो हैं वो बोलने लगे और फिर वो कहने लगे कि एक शख्स के, कुछ लोगों की वजह से आप पूरे जो मुल्तान के जो पूरे शहर के लोग हैं उन सबको सज़ा क्यों दे रहे हैं ये सारी चीज़ें करते हुए। फिर खैर वो बीच में मतलब इस तरह का काफ़ी लंबा एक ये किस्सा है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से तो फिर आपको सही तरह से पता चलेगा, क्योंकि ये वाक़या मेरा सुनाने का मकसद आपको यही था। और थोड़ा शॉर्टकट भी सुनाऊँगी क्योंकि इतना लंबा मेरे सामने कोई लिखा हुआ तो नहीं है, जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब वो बोटी भून गई थी फिर उसके बाद जो है सारे लोगों को वो गर्मी लगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अब भी जो है ना वो कहा जाता है कि मुल्तान में जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो शायद उसके यही जो है ना उसका माना जाता है कि जो वहाँ पे जो शाह शमस तबरेज़ हैं उन्होंने सूरज से जब इस तरह से बोला तो सूरज बिल्कुल करीब आ गया या गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। तो फिर उसके बाद जो है वो बोटी भून गई। फिर लोगों ने जब वहाँ पे बोलना शुरू किया तो फिर उन्होंने कहा कि फिर सूरज से बात की और सूरज को बोला कि बस मतलब कि अपनी जो तपिश है वो थोड़ी कम कर दो। तो फिर वहाँ पे तपिश जो है वो कम हो गई थी। तो ये था सारा मतलब कि जो वाक़या था। और मतलब कि ये अल्लाह वाले होते हैं जिनको मतलब कि इतना मतलब कि एक एज़ाज़ मिलता है, या फिर वो सूरज से बात कर सकते थे, या फिर वो बोटी जिस तरह से भुनी गई। ये सारी चीज़ें एक सच्चा वाक़या है जो कि जिसको आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में आपको सही तरह से पता चलेगा। मैं अभी कोई पढ़ कर नहीं बैठी, ये मैंने बड़ा बचपन से सुनी थी ये चीज़ और अभी तक मेरे जहन में थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो वैसे तो शायद हो सकता है मैं कहीं कुछ गलत भी बोल गई हूँ, लेकिन आप लोग जब इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको ठीक तरह से पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो मैं किले में यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं इनके नीचे इनकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। जो जो तस्वीरें जहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जो है इनकी सारी हिस्ट्री है। आप इनके बारे में रोक कर यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको सही तरह से जो है ना वो मतलब कि पता चलेगा इन तस्वीरों के बारे में। क्योंकि जब मैं देख रही थी तो मुझे ये तस्वीरें देख कर नीचे जब मैं पढ़ रही थी तो एक तरह से मैं उस ज़माने में जा रही थी कि इस तरह होता होगा, ये होता होगा, ये करते होंगे और ये सारी चीज़ें होती थी। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सिकंदर के बारे में शायद लिखा हुआ है, आप करीब से ज़रा देख लीजिएगा। तो बाकी अभी इसके बाद किले के बाद अभी मैं सारा आपको दिखाऊंगी। और मैं फिर यहाँ पे जब मैं घूम रही थी और मैं ये सोच रही थी कि जब इनकी मैं ये नीचे पढ़ रही थी और जिस तरह लड़ाइयाँ होती थी, एक दूसरे को मरवा दिया जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी, तो मेरे जहन में एक बात वहाँ पे चल रही थी जो कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वक्त के साथ साथ कितने बादशाह आए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने झगड़े हुए, क्या कुछ नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद क्या है कि अब जो है ना वो वक्त ऐसा है कि अब ये किला सिर्फ आम लोगों के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं और देख कर चले जाते हैं किस तरह बादशाह आए थे, इस तरह मतलब लड़ाइयाँ हुई थी, इस तरह वो हैमे में बैठे हुए, हैमे से निकलते हुए या घोड़ों पे बैठे हुए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे दिखाई गई हैं। तो हम लोग आज के दौर में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, थोड़ी सी एक ज़मीन की खातर या किसी घर के लिए या गाड़ी के लिए या किसी चीज़ के लिए भी कितना कुछ हो रहा होता है घरों में। मतलब किस तरह लगता है कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें साथ लेकर चली जानी है। तो मेरे ख्याल में हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है इन चीज़ों की कि जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों को हम इस तरह से लड़ते मरते हुए देखा है हम लोगों ने, फिर उसके बाद जब आज ये चीज़ें देखते हैं कि ये ज़मीन भी यहीं पर है, ये किला भी यहीं पर, यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी अभी मैं आगे चलकर आपको दिखाऊँगी वो भी सारे यहीं पे हैं, तो लोग कहाँ गए वो वाले, वो सब चले गए इस दुनिया से। इसी तरह से एक ना एक दिन हम लोगों ने भी इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो कितना ज़्यादा इस चीज़ों के पीछे लड़ते हैं और अपने रिश्ते ख़त्म कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है मेरे ख्याल में। अगर इंसान ये सोच लेना कि हमने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम जो है ना वो उसके लिए उसके रिश्ते होंगे, ना कि ये जो जायदाद होती है, ज़मीनें होती हैं या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखती हैं उसकी नज़र में। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में लाजमी सोचनी चाहिए हमें और इन चीज़ों को सोच कर जो है ना वो ये जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में ये शायद इसीलिए हैं ताकि हम लोग इनको देखें और ये चीज़ें सोचें कि जो ये लोग थे किस तरह से लड़ते थे और क्या चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद अब ये सारे मतलब इस दुनिया में नहीं है और इनकी जो चीज़ें हैं वो सारी इसी दुनिया में पड़ी हुई हैं।
तो बाकी यहाँ पे हर बहुत सारी तस्वीरें थी, अगर मैं आपको एक एक दिखाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो जो कि पाकिस्तान में रहने वाले हैं, बल्कि उनको तो मैं लाजमी बोलूँगी, अगर आप लोग नहीं गए मुल्तान के किले में या दरबार में, तो आप लोग भी लाजमी जाइए, जाके जो है ना वहाँ पे देखिए, विज़िट करिए, और आपको भी जो है इसकी सारी हिस्ट्री पता चलेगी और बड़ा अच्छा लगेगा वहाँ पर जाकर जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो खैर अब यहाँ से होते हुए हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो स्टार्ट में जैसे यहाँ इंटर होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारे जो सूबे हैं, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हो गया, या फिर सिंध हो गया, इसके सारे जो हैं वहाँ पे उन्होंने वो रखे हुए हैं ड्रेसेस वगैरह पहना कर उनको। तो मैं वहाँ पे हंस रही थी, बल्कि कि पंजाबियों का जो सूट है वो चेंज कर दिया उन्होंने। खैर यहाँ पे ये देखिए, ये वो बर्तन हैं या वो चीज़ें हैं जो कि उस टाइम पे किले में जो है वो इस्तेमाल होती थी, या इसको एज अ डेकोरेशन चीज़ों को यूज़ किया जाता होगा, या फिर उस टाइम पे जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो चीज़ों जो है ना उनको एज अ डेकोरेशन यहाँ पे रखा गया, ताकि लोग देखें और उनको फिर वो सारी चीज़ों का पता चले कि उस टाइम पे किले में ऐसी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती थी। मैंने किले में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, यहाँ पे एक निगार हाउस भी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें बनती भी हैं और वो सेल भी होती हैं। मैंने वहाँ से भी कुछ शॉपिंग की है, और बल्कि एक दफ़ा पहले जब मैं शादी के बाद मुल्तान आई थी, जब भी मैंने वहाँ से शॉपिंग की थी, और वहाँ पर भी एक बहुत ही मज़ेदार सा एक वाक़या है जो कि मैं आपको चल कर आगे ही सुनाती हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि घोड़े, ऊँट और हाथी, ये 3 चीज़ें जो है ना ये आपको लाजमी यहाँ पे मिलती हैं। मतलब कि जब आप वहाँ भी जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ें सेल करने के लिए वो बना रहे हैं और साथ साथ रख रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ें जो है ना वो लाजमी रखी हुई हैं, घोड़े, ऊँट और हाथी, क्योंकि ये उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जैसे गाड़ियाँ या फिर जहाज़ हो गए, या फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कहाँ होती थी उस टाइम पर। तो यही चीज़ें ज़्यादातर जो है ना वो इस्तेमाल की जाती थी। तो ये है जी किले का पूरा जो नक्शा है। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ भी जाते हैं। सबसे ऊपर जाकर मैं मुल्तान का एक दफ़ा बाहर से आपको व्यू करवाऊंगी। इतना हसीन कोई व्यू आता है माशाल्लाह से, जब आप बिल्कुल किले के ऊपर चढ़कर ऐसे साइड पे देखते हैं तो इस तरह लगता है जैसे आप मुल्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, कहीं पाकिस्तान से बाहर कहीं खड़े हुए हैं। बड़ा ही हसीन सा एक जो है ना वो व्यू है, तो वो भी मैं चलकर आपको ऊपर से दिखाती हूँ। तो अभी देखिए मैं इस टाइम ऊपर आ गई हूँ, और ऊपर आकर जो है वो मैं देख रही थी, और मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था कि वाह माशाल्लाह, मतलब कि पूरा मुल्तान जो है ना आप इसके ऊपर खड़े होकर जो है वो देख सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरी साइड पे लेकर जाती हूँ, जहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा हसीन आ रहा था। और यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए पूरा मुल्तान जो है ना वो यहाँ पर खड़े होकर आप देख सकते हैं किले के ऊपर। तो बस अभी मैं दूसरी साइड पर आपको लेकर चलती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है आपको दिखाती हूँ। और ये सबसे ऊपर हम लोग मतलब कि खड़े हुए हैं इसकी छत के ऊपर। तो यहाँ पे भी मतलब कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ खिलौने वगैरह लेकर, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, और आके जब साइड का इधर उधर का व्यू करते हैं देखते हैं, तो उनको बड़ा ही हसीन लगता है। तो यहाँ पे देखें इस साइड पे जो रोड्स हैं वो कितने प्यारे लग रहे थे, बड़े बड़े से और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो एक साइड ये भी है, और अभी मैं तीसरी तरफ भी चलती हूँ जहाँ से जो है वो दरबार भी नज़र आता है, और नीचे जो है बड़ा ही खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है सारा। और स्कूल की ट्रिप्स भी यहाँ पे आई हुई थी, और बच्चे जो हैं वो आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बल्कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बताना बच्चों को ज़रूरी होता है, और उनको ये चीज़ों के बारे हिस्ट्री जो होती है ना वो लाजमी जो है ना बच्चियों को पता होनी चाहिए, बच्चों को पता होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि ये किला जो है ये मतलब कि किस टाइम का है और किस तरह से बना था, और कौन लोग यहाँ पे आए थे और कैसे लड़ाइयाँ हुई और क्या चीज़ हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पता होनी चाहिए, ख़ास तौर पे मुल्तान के बच्चों को तो लाजमी पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई दूसरा आता है बाहर से आता है तो उसको आकर जब पूछे तो उनको हर चीज़ का पता हो यहाँ पे। तो इस साइड पे देखें माशाल्लाह से सामने दरबार भी जो है वो नज़र आ रहा है, और दूसरा जो नीचे की तरफ देखें तो इतना खूबसूरत सा लॉन बना हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत व्यू था ये वाला। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें हमने बनवाई थी मैंने और आसिफ ने, और ये जो व्यू है ना ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। ये देखें ये वाला माशाल्लाह से। तो हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर तस्वीरें भी बनवाई थी, क्योंकि यही था कि अब आए हैं, पता नहीं इसके बाद अब दोबारा से कब चक्कर लगना है कब नहीं लगना। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी सारी तस्वीरें भी बनाई, काफ़ी माशाल्लाह से एंजॉय भी किया, देखा, खुश हुए, और बाकायदा मैंने बड़े डिटेल से सारी चीज़ें देखी थी। अब बस हम लोग नीचे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम था, और फिर अब दरबार की तरफ भी जाना था। और यहाँ से उतरते हुए नीचे मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली है, देखें
उस टाइम की जो गेम्स हुआ करती थी वो यहाँ पे मतलब कि सारी थी। और ये वाकई में इनमें से एक गेम जो है ना वो मैंने भी खेली हुई है बचपन में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आपने कौन सी वाली गेम जो है ना वो बचपन में खेली है। तो ये देखें ये वाली, तो ये स्टापू हम लोग उस टाइम इसको बोलते थे कि एक वो मतलब कि लाइनें लगाकर एक पूरे वो डब्बे से बनाते थे, फिर वो एक डब्बी फेंकनी और फिर पाँव के साथ इस तरह से चलना। तो वो बड़े मज़े की ये गेम थी। हमारा बचपन तो बहुत ही मज़े का था। आजकल के बच्चों का तो बचपन सिर्फ मोबाइल की हद तक रह गया है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह ये चीज़ें। और ये जो गेम है ना ये मुझे वो याद आ गई थी जो हम लोगों ने अपने बचपन में खेली थी बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने इनमें से कौन सी वाली गेम जो है ना वो खेली है वो मुझे लाजमी बताइएगा। और ये देखें यहाँ से निकलते निकलते भी जितना हो सकता था वो मैं आपके साथ सिर्फ ये शेयर कर सकती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, बाकी पढ़ आप खुद लें यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं पढ़ने भी लग जाती तो टाइम ज़्यादा हो जाना था और हमें निकलना था बस जल्दी जल्दी। तो बस अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं और निकल कर फिर मैं जाऊँगी, हम लोग अभी निगार हाउस की तरफ जाना है जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत सी बना बना कर वहाँ पे अपने हाथों से वो रखते हैं और वहाँ पे वो सेल भी करते हैं। और हम लोग जैसे बाहर से आने वाले लोग, ये देखें ये सारा निगार हाउस है जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं। तो अब मैं यहाँ पे उतर रही थी और मुझे वही चीज़ याद आ रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी और मैं जब मुल्तान आई थी तो यहाँ पे आने के बाद मैंने ना घर में जब तैयार हुई तो मैंने अपने जो गोल्ड के इयरिंग्स थे वो उतार कर अपने जो है ना वो पर्स में रख लिए थे और बाकी जो आर्टिफिशियल होते हैं वो मैंने कान में पहन लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अकल भी नहीं थी। गोल्ड के इयरिंग्स उतार कर दूसरे पहन लिए बस कपड़ों के साथ मैच होते हुए। तो वो पहनकर जब हम यहाँ पे आए थे और यहाँ आने के बाद जो है ना मुझे शुरू से ही ना इन चीज़ों का इतना शौक है, इतना शौक है, जब से मेरी शादी, बल्कि शादी से पहले भी मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँची तो मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। हस्बैंड ने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिलाई लेकिन फिर भी जो है ना मेरा पेट नहीं था भर रहा। मैंने कहा कि नहीं मैं और भी कुछ ले लूँ। तो ये लोग जब बाहर निकलने लगे तो जाते जाते वहाँ पे मैंने कुछ घोड़े हैं, यहाँ पे मैं तस्वीर अटैच करूँगी जो कि अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। सॉरी घोड़े नहीं, हाथी। तो वो हाथी जो हैं वो मैंने वहाँ से परचेज़ की और मैंने जल्दी से अपने पर्स में से पैसे निकाल कर उनको दिए, हाथी लिए और मैं फटाफट से ऊपर निकली क्योंकि ये लोग बाहर निकल गए हुए थे और मैं वहीं पे खड़ी हुई थी। तो फिर जब घर जाकर देखा तो मेरे इयरिंग्स जो थे ना वो मेरे पर्स में नहीं थे। तो काफ़ी हम लोग परेशान भी हो गए। वो चीज़ें तो देखकर खुश हुए लेकिन मेरे इयरिंग्स जो थे ना वो गुम हो गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है दोबारा से बाइक पकड़ी, यहाँ पे पहुँचे, सारा देखा लेकिन वो कहाँ मिलने थे इयरिंग्स वगैरह, वो गुम हो गए थे। तो काफ़ी ढूंढने के बाद पता चला तो अब तो नहीं मिल सकते भाई। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे पहुँचती मुझे जो है ना वो वाक़या अपना याद आया तो मैं हंसने भी लगी। मैंने कहा ये तो वही जगह है जहाँ पे मेरे इयरिंग्स जो हैं वो गुम हो गए थे। तो खैर यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें जो है ये अपने हाथों से बनाकर जो है वो यहाँ पे रखते हैं और आप यहाँ पे आकर कोई भी चीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं। प्राइस इनकी ऊपर भी लिखी हुई होती है इन्होंने। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिल रही हैं, मुनासिब रेट पे जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे हर तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं। अभी मैं चलकर आगे भी दिखाती हूँ जो कि भाई खुद बैठे यहाँ पे बना रहे हैं। ये देखें यहाँ पे लैंप्स जो हैं वो बन रहे थे खुद ही, और इनको अगर हम लोग दूसरी सिटीज़ में देखते हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो है यहाँ पे भी मैंने इनके शायद रेट पूछे थे, अभी मुझे जहन में नहीं है इनकी क्या प्राइस थी, लेकिन यहाँ पे ये लैंप जो है वो खुद ही अपने हाथों से बना रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और बाकी ये जो घड़ी देख रहे हैं आप लोग, ये तो मैंने मरी में भी देखी थी। बाकी नीचे ये बर्तन पड़े हुए हैं ये ब्लू कलर के, ये तो मुल्तान की पहचान है। ये बर्तन जो है आप लोग कहीं भी देखेंगे तो एकदम से आपको जो है ना वो मुल्तान आपके जहन में आ जाएगा इन बर्तनों को देखकर। तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। ये इनकी एक जो चीज़ होती है, आई थिंक एक जो बाउल था वो 2000 का था। तो मतलब कि ये चीज़ें आप लोग वैसे तो आम रूटीन वाइज यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी होते हैं और मतलब कि इनको मेरे ख्याल में आप उठाते वक्त बाकायदा पूरी जान लगानी पड़ती है इनको ना। तो इनको एज अ डेकोरेशन आप यूज़ कर सकते हैं या टेबल पे रख लें या इस तरह से जो है ना वो खूबसूरती के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो है वैसे काफ़ी भारी थे और एक बाउल आई थिंक 2000 का था ये। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। बाकी इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि चलकर आपको दिखाते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद आगे भी चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे बड़ा ही खूबसूरत सा एक नज़र आया, ये टांगा, इसको पंजाबी में हम लोग बोलते हैं टांगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने बचपन में कभी इसके ऊपर आप बैठे हैं या नहीं, या आपके घर में कोई बैठा है तो आप लोग ज़रूर उनको ये क्लिप दिखाकर जो है मुझे बताइएगा। क्योंकि मैं भी जो है ना हमारे बचपन में हम लोग जब बहुत छोटे थे तो उस टाइम पे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं सियालकोट में, तो वहाँ पे पहले टांगे ही चला करते थे। तो उस टाइम में हम लोग बहुत छोटे होते हुए बैठते थे, बड़ा डर लगता था इसके ऊपर बैठते हुए, ऐसे ही लगता था जैसे हम लोग गिर जाएंगे। और यहाँ पे आप देखें वो भी पड़े हुए थे, ये जो पानी के होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मटके से होते हैं, या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी खूबसूरत। ये सारी जो है ना ये किले से रिलेटेड जो है ना ये चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है ना इसका चीज़ अटैचमेंट है इन चीज़ों की ना वहाँ पे।
तो है यहाँ पे ये स्टूल थे, टेबल वगैरह थे, ये चीज़ें थी, ये भी आसिफ को बड़ा पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी यहाँ से वापस जाना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा इसको उठा कर लेकर जाना। और ये देखिए यहाँ पे घोड़ा भी पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा है कि आपको यहाँ पे ना घोड़े और ऊँट और हाथी ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी देखने को। तो है जी यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और ये है जी एक चरखा बड़ा ही खूबसूरत सा पड़ा हुआ था। तो ये देखते ही मुझे जो है मेरी नानी माँ की याद आई। जिस टाइम पे हम बहुत छोटे छोटे थे, शायद हमें इतनी समझ भी नहीं थी कि नानी माँ इस पर क्या करती हैं। तो उस टाइम पे मेरी नानी माँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से जवान होती थी, तो ये नानी माँ चरखा चलाती थी अपने घर में वहाँ पे। तो ये इसको देखती फ़ौरन से जो है ना मुझे मेरी नानी माँ की याद आई। तो ये मैंने फ़ौरन कहा कि ये तो मैंने लेना ही लेना है ना। तो ये चरखा जो है वो मैंने ले लिया था, क्योंकि ये जब भी देखूँ तो इसके साथ ऐसे लगता है कि जैसे मेरी नानी माँ एकदम से जो है ना वो मुझे याद आ जाती है इसको देखकर। तो ये जो ऊँट है ये आपको देखने में तो असली लग रहा होगा, जैसे मुझे असली लगा। जैसे ही मैं इसके सामने गई तो देखा तो ये नकली था, ये असली नहीं था। तो मैं बड़ी हैरान हुई इसको देखकर। तो खैर जी अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो सामने जो है वो दरबार है। तो यहाँ पे है, अब मैं आप चलते हैं और आप भी मेरे साथ चलिए। और जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, बातें करते हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगी कि मतलब कि कभी भी किसी को इस तरह मतलब कि ना बोलें कि आप दरबारों पे जाते हैं, ये वो मांगते हैं। हम लोग बेशक अल्लाह ताला से ही हैं, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के बहुत करीबी लोग होते हैं, उनकी जो है ना इस तरह से दरबार या मज़ार बने हुए थे, वहाँ पर जाकर हम लोग दुआ ज़रूर करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो अब बस अब अंदर चलते हैं और अंदर चल जो है ना फिर देखते हैं। तो जैसे ही आप दरबार के करीब आते हैं, आपको फ़ौरन से जो है इस तरह हाथ में चादर पकड़ा दी जाती है और फिर बोलते हैं कि आप पैसे दें। और ये मतलब कि इनके भी एक तरह से जो है वो रोज़ी लगी हुई है यहाँ पे दरबार में बैठे हुए। और ये मतलब कि आपको एक एक जगह पे फूल वाला, एक जगह पे कबूतरों को दाना डालने वाला, एक जगह पे चादर जो है वो आपके हाथ में पकड़ा देंगे। और फिर वहाँ पे एक खातून जो है वो झाड़ू लगा रही थी। मतलब कि ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आप इनके हाथ में दे दें, एक तरह से इनकी भी रोज़ी लगी हुई यहाँ पे बैठकर। और एक जो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी, वो लगी थी वो चादरों वाली, जो कि आते ही इंटर होते ही जो है उन्होंने मेरे हाथ में चादर पकड़ा दी। तो आसिफ ने कहा वापस कर दो। उन्होंने कहा ना ना, दरबार पे आए हैं तो आप ये चादर जो है ज़रूर लें, वहाँ पे जाकर बांधें। और जैसे वो सामने आपको दिख रही होगी चादरें वहाँ पे बांधी हुई हैं। तो खैर हम लोगों ने भी आए और यहाँ पे बांध दी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वही आदमी जो है वापस आया, और आने के बाद वो चादरें जो है उन्होंने खोली वहाँ से, और वापस जो है जाकर फिर से वो चादरें जो है वो सेल करने लग गए। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब लगी थी, जो कि मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से फिर उन लोगों को मौका मिलता है बात करने का, जो लोग पहले ही जो है ना इस चीज़ को गलत बोलते हैं, उनको जो है मौका मिल जाता है कि देखें दरबारों में ये चीज़ें होती हैं। तो ये देखें इस तरह से इन्होंने चादर जो है वो पहले ज़बरदस्ती हाथों में पकड़ा देते हैं, फिर वो लोग बांधते हैं चादर वहाँ पे, शायद ये सोच कर कि पता नहीं क्यों हमें पकड़ाएगी और हम जाकर बांधेंगे तो शायद हमारी कोई दुआ कबूल हो जाएगी या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो साथ ही वो चादर जो है खोल कर वापस से दोबारा बाहर लाकर वो दोबारा से फिर जो है ना वो चादरें हाथों में पकड़ा देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से दूसरे लोग हैं ऐसे जिनको मौका मिल जाता है बात करने का, फिर वो बातें करते हैं। तो यहाँ पे जी अब मैंने दाना भी जो है वो ख़रीद लिया कबूतरों को डालने का। और ये तो मुझे वैसे ही बड़ा शौक है कबूतरों को दाना डालने का। आपको पता ही घर में भी जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं कबूतरों को पानी या दाना ये चीज़ें जो है वो लाजमी डालती रहूँ। और यहाँ पर तो ये मैंने बड़ी खुशी से जो है ना वो एक ये जो छापा है ये मैंने ले लिया, और फिर उसको कबूतरों को सारा दाना जो था ना वो मैंने डालना शुरू किया। बस ये दाना डालेंगे कबूतरों को, फिर उसके बाद जो है वापस घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और हमें यही था कि जितनी जल्दी हो सके, हम लोगों ने बीच में बिल्कुल 5 मिनट के लिए भी सांस नहीं लिया। किले से होते हुए फटाफट से फिर आ गए, वहाँ पे गए जो नगार हाउस था, फिर वहाँ से जो है दरबार की तरफ आए। और यहाँ भी हम लोग फटाफट करके अब यहाँ से जो है ना वो घर की तरफ जाएंगे। और बल्कि यहाँ से जाते हुए आसिफ ने जो है ना वो कहा कि मैं तुम्हें मुल्तान एक नवीद बिरयानी है शायद कोई, वो तुम्हें मैं खिला कर लेकर जाऊंगा, उससे पहले तो मैं तुम्हें नहीं लेकर जाने वाला, वो लाजमी खानी। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि एक काम करें, अब रहने दें, टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हम घर चलते हैं। क्योंकि भाई ने पहले ही जो हमारे मेरे जो नंदोई हैं, यानी कि इनकी बहन के जो हस्बैंड है आसिफ के, उन्होंने कहा था कि मैं अपने हाथ से जो है ना वो घर में कढ़ाई बनाऊँगा, वो खा कर आप लोग जाइएगा। तो उन्होंने भी खाना घर में बनाना था, लेकिन आसिफ ने कहा कि भले थोड़ी थोड़ी सी चखो, लेकिन चखो लाजमी वो, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ वो लाजमी खाता हूँ नवीद बिरयानी जो है, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो फिर मेरे लिए जो है ना वो फुल प्लेट ना लीजिएगा, हाफ़ प्लेट लीजिएगा। शायद वो डबल प्लेट सिंगल प्लेट वाला कोई सीन होता है, या फिर हाफ़ प्लेट फुल वाला। तो खैर मैंने उन्हें बोला था कि मेरे लिए हाफ़ प्लेट ही लीजिएगा, मैं फुल प्लेट नहीं लूँगी।
अभी बस हम यहाँ से जो है उसी की तरफ जाने लगे हैं। और गाड़ी जैसे ही खोली तो यहाँ पे इतनी गर्मी थी, गाड़ी भी जो है ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही थी। और थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने दरवाजे इसके खोल दिए थे और फिर जैसे ही थोड़ी सी हीट कम हुई तो वापस हम लोग बैठे हैं, तो अब बस निकलने लगे हैं। तो आप लोग भी जब भी आएँ तो यहाँ पे करीबी जो है ना वो नवीद बिरयानी है, तो वहाँ पे भी अगर आप लोग खाना चाहें तो आप लोग खा सकते हैं। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आप लोग देखते हैं कहीं से हमें अच्छा खाने के लिए कोई चीज़ मिल जाए। तो ये व्लॉग जो है मेरा रमज़ान से पहले का है, रमज़ान का व्लॉग नहीं है, तो इसलिए मैं पहले बता दूँ। अगर कोई न्यू आता है तो उन्होंने कहना रमज़ान में आपका व्लॉग आया तो आप लोग खाना जो है बिरयानी खाने लगे हैं नवीद की। तो ये रमज़ान से पहले का मेरा व्लॉग है, ठीक है। तो किले से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं थोड़ा साइड पे जो है ना ये नवीद बिरयानी आ जाती है। वहाँ पे मेरे ख्याल में शायद किसी को पूछें भी, इतना रश लगा होता है उनके पास, इतना रश लगा होता है। गाड़ियाँ जो है ना, लोग गाड़ियों में भी बैठे हुए होते हैं, अंदर जाके भी खा रहे होते हैं। और यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, उनके पतीले के पतीले यूं खाली हो के बाहर आ रहे होते हैं, इतने ज़्यादा। हम लोग सामने जाके खड़े हुए थे तो वहाँ पे जो है ना उनके पतीले खाली होकर बाहर को जो है ना वो आ रहे थे। तो आप लोग भी अगर कभी भी आएंगे मुल्तान में, अगर आप सोचते हैं कि हम लोग खाना कहाँ खाने जाएं, तो ये नवीद चिकन बिरयानी है, जो कि इनका जायका जो है मतलब कि घर वाला जायका था। ऐसा नहीं कि बहुत ही मज़े के थे और बस ऐसा जायका तो आपको पूरे मुल्तान से मिलने वाला नहीं, ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन हाँ ये था कि इनका जो जायका था ऐसा था जैसे आप घर के राइस होते हैं उसके साथ छोटा सा एक कबाब होता है और मतलब कि सलाद वगैरह, रायता शायता, हर चीज़ जो है ना इसके ऊपर डाल कर देते हैं। तो बस इनका जो जायका है ना वो अच्छा होता है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद अभी यहाँ से हम लोगों ने खाना खाना है, उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है, फिर जाना है बच्चों के लिए, जो कि उन्होंने कहा था कि मामा हमारे लिए जो है वो खिलौने लाजमी लेकर आना, कोई गिफ्ट लेकर आना। तो ये देखें यहाँ से ना बिल्कुल सामने दरबार और किला दोनों चीज़ें कितनी क्लियर दिख रही हैं। और इसके बिल्कुल सामने इस साइड पे जो है ना वो नवीद चिकन बिरयानी है। तो अच्छा जी, इसके बाद बस मैं यहाँ से अब सीधा निकलेंगे हम लोग, वो सोन हलवा वगैरह लेना था वो लेकर, फिर बच्चों के खिलौने लेकर उसके बाद बस घर वापस आ जाना। और यहाँ पे ये देखें लोग किस तरह से अंदर से बिरयानी ले लेकर निकल रहे हैं। और देखते इनके सामने इतने ज़्यादा थे पड़े हुए, मतलब कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और इनके कारोबार में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने कहा कि आसिफ पानी की पहले बोतल मंगवा लें, इससे पहले जो है ना गर्मी से कुछ हो जाए। तो पानी की बोतलें आसिफ ने छोटी वाली मंगवा ली थी। उसके बाद ये आई जी यहाँ पे नवीद चिकन बिरयानी, जो कि ये भी मैं दिखा दूँ। ये देखिए एक कबाब है इसके साथ, ये सिंगल प्लेट है या हाफ प्लेट है इस तरह से ना। तो एक कबाब है, इसके साथ सलाद डाला हुआ है, रायता है साथ में और चावल है। और चावल का जायका बिल्कुल ऐसे जैसे आप घर में पुलाव बनाते हैं ना वैसे है, मतलब कि आपको वो वाला जायका मिलेगा। और बस अब ये खाते हैं हम, खाने के बाद फिर यहाँ से हम लोग फटाफट से निकलते हैं। निकल के अब हमारा जो सेकंड आगे जो जाना है यहाँ से वो है बच्चों के जो गिफ्ट्स खरीदने हैं ना, वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बच्चों के लिए क्या खरीदूँ क्योंकि वो अब मुझे बोल रहे थे कि मामा हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आना, तो बस उनके लिए जाना था। यहाँ पे सोन हलवा भी आसिफ ने ले लिया और क्योंकि सोन हलवा बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे ये कलाकंद है, ये भी आसिफ ने मंगवाई थी। और बस जी यहाँ इसके बाद जो है आप खिलौने लेकर फिर घर जाएंगे। तो आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो आपको ज़्यादा लंबा ना लगा हो। अगर ज़्यादा लंबा लगा होगा तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने किला भी आपको सारा दिखा दिया, आपको शाह शमस तबरेज़ जो दरबार है वो भी दिखा दिया आपको, उसके बाद फिर नवीद चिकन जो बिरयानी है वो भी दिखा दी। अभी यहाँ से हम लोग खिलौने लेने लगे हैं, इसके बाद फिर घर, और इसके बाद हम लोगों ने निकल जाना है अब कराची के लिए। तो नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग होगा वो कराची से जो है, मुल्तान से जो है वो कराची का होगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो आज रोज़ा भी जो है वो नामा था, लेकिन मेरा ये जो व्लॉग है ना ये दरबार का पुराने वाला, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।